दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है बुकिश ब्रेन में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है मास्टर योर इमोशन। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1, एक्सपर्ट ये कहते हैं कि इमोशन का मतलब है एनर्जी इन मोशन। एक कामयाब आदमी की जिंदगी में इमोशन का बहुत बड़ा महत्व होता है। यह भी कहा जाता है कि अगर आपको अपने ब्रेन से एक अच्छा रिश्ता बनाए रखना है तो आप अपने थॉट को बदलिए, अपने सोच पे काम कीजिए। क्या आपने किसी सिचुएशन में इमोशनल होकर रिएक्ट किया है, फिर उसके बाद आपको पछतावा हुआ हो, मुझे इतना इमोशनली रिएक्ट नहीं करना चाहिए था? या अगर आप चाहते हो कि आपका अपने इमोशन पे 100% कंट्रोल हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपको ये भी लगता है कि इमोशन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। इस बुक के ऑथर कहते हैं कि आपका ये बिलीफ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ऑथर कहते हैं कि आप अभी जो भी इमोशन महसूस कर रहे हो, आपने खुद उस इमोशन को फील करने के लिए चूज किया है। आप खुद ही अपने इमोशन का सोर्स हो, क्योंकि आप खुद ही इन्हें क्रिएट करते हो। क्योंकि ऑथर के अनुसार आप जब चाहें, जैसा चाहे वैसा फील कर सकते हो। उसके लिए आपको किसी रीजन की जरूरत नहीं है। अगर आप अभी सैड फील कर रहे हो तो आप अभी उन सारी चीजों के बारे में सोचने से, जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, आप इमीडिएटली खुशी फील करने लगोगे। ऑथर कहते हैं जिंदगी के प्रति आपका एटीट्यूड आपकी हैप्पीनेस को प्रभावित करता है, बजाय इसके कि आपके साथ क्या और कैसा होता है। इसलिए एक हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए हमारा अपने इमोशन पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, जिन्हें हम ऑथर के बताए गए प्रैक्टिकल स्टेप से शुरुआत कर सकते हैं। इस बुक की मदद से आप अपने इमोशन के उन पहलुओं को डिटेल में जान पाएंगे। फियर लिमिटेशन को ओवरकम करके आप वह इंसान बन पाएंगे जो आप सही मायने में बनना चाहते हैं। इस बुक ने बहुत सारे लोगों की लाइफ को बदला है। हर इंसान के अंदर एक ऐसी बीमारी है जो उसे अंदर ही अंदर मार सकता है, वह है नेगेटिव इमोशंस। सबसे पहले हम ये जानेंगे आखिर हमारा माइंड नेगेटिव को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट क्यों करता है, हम उन्हें कैसे इनकाउंटर कर सकते हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि अपने फियर और डिप्रेशन जैसे इमोशन को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, उन्हीं को अपना हथियार बनाकर ग्रो कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2, हम अपनी लाइफ में सभी तरह के इमोशन को एक्सपीरियंस करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, पर अफसोस की बात यह है कि इस टॉपिक के बारे में ना तो हमारे स्कूल में बताया गया और ना ही हमारे घर वालों ने बताया। हमें अपने इमोशन को समझना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर बहुत तरह के इमोशंस हैं। कुछ ऐसे इमोशन है जिसपे हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं होता, कुछ ऐसे भी हैं जिन पे अगर हमारा कंट्रोल ना हो तो लाइफ बहुत हॉट हो जाती है। कुछ सिचुएशन में अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप इसे जाहिर नहीं कर पाते तो जिंदगी बेमानी लगने लगती है। आपको अपने इमोशन को डाइवर्ट करना भी आना चाहिए। जैसे जब आपको बहुत गुस्सा आए तो उसे कंट्रोल करना सीखिए, अपने माइंड को किसी इमोशन की तरफ डाइवर्ट कर दीजिए। क्या आपने कभी सोचा है हमारा माइंड अक्सर नेगेटिव बातों को ज्यादा पसंद करता है? अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है। इसका जवाब ये है कि हमारे माइंड को सर्वाइवल के लिए डिजाइन किया गया है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फियर ऑफ रिजेक्शन। पहले के जमाने में भी अगर ट्राइब ने आपको अपनाने से मना कर दिया तो आपके सर्वाइवल की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती थी। तब से लेकर आज तक वह बात हमने किसी न किसी तरीके से जेनेटिकली सीखा है। किसी ने आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया हो, आपके बॉस ने आपके काम को रिजेक्ट कर दिया हो, या फिर आपके टीचर ने आपके प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया हो, तो यही रीजन है कि वे रिजेक्शन बहुत पेनफुल होते हैं। रिजेक्शन के बाद निगेटिव इमोशन से खुद को निकाल नहीं पाते। आप अपनी काबिलियत पर डाउट करने लगते हैं। रिजेक्शन के बाद आप अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। आपको खुद में सिर्फ बुराई ही दिखती है। इनका ज्यादा फोकस हमारे सर्वाइवल पे होता है। क्या आपने कभी डोपामाइन हैप्पी हार्मोन के बारे में सुना है? ये वही है जो हमारे ब्रेन के स्पेसिफिक एरिया से रिलीज होता है जब किसी काम को करने या देखने के बाद हमें ज्यादा खुशी मिलती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल सोशल मीडिया है, जो इन्हीं साइकोलॉजी को यूज करके आपकी सबसे कीमती चीज छीन लेती है। वह है आपका वक्त। जो खुशी आपको फेसबुक स्क्रॉल करने से मिल रही है, असल में डोपामाइन रिलीज होने से मिलती है।
यह हैप्पीनेस का वह वर्जन है जो बाद में आपको अनहैप्पी बना देगा। ऑथर आगे कहते हैं सिर्फ फियर ऑफ रिजेक्शन हमारे इमोशन को कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि ईगो भी बराबर का पार्टनर है, क्योंकि आपका ईगो आपको खुश करने के चक्कर में लगा रहता है। उसे दुनिया से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब आपका ईगो हट हो जाता है तो कई सारे इमोशन को रिलीज करता है, वह चाहे सैडनेस हो, फ्रस्ट्रेशन हो, डिप्रेशन हो या फिर एंगर हो। तो हमें इसे कंट्रोल करना सीखना होगा। चैप्टर नंबर 3, इसका सिंपल जवाब गीगो प्रिंसिपल में मिलता है। गीगो इसका सिंपल डेफिनेशन है कि मान लीजिए आपने अपने दोस्त को वीडियो गेम खेलते हुए देखा तो आपकी भी उसे खरीदने की डिजायर होगी। उन्हीं आंखों से जब आप किसी की मोटिवेशनल स्पीच सुनोगे, देखोगे तो आपको मोटिवेट करेगा सक्सेस पाने के लिए। आप जुनूनी बनोगे। इसका मतलब आपके एक ब्रेन के दो डिफरेंस आउटकम हुए। बस ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हो। हमारी इमोशन कई सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है। आप क्या फील कर रहे हो, अगर आप उन सर्वाइवल से निकली हुई इमोशन रिएक्शन को देखो तो ज्यादातर इमोशन हमारे थॉट का रिजल्ट होता है, या यूं कहें क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चैप्टर नंबर 4, आपने कभी ना कभी ये बात नोटिस की होगी, जब आप पूरी रात सोशल मीडिया या अपने फ्रेंड्स से चैट करते हो या कोई मूवी देखते हुए अपनी सारी रात जागते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी बेसिक नीड को सेक्रीफाई कर रहे हो, जिसके बाद अगली सुबह उसका साइड इफेक्ट देखने को मिल जाता है। आप लेजी फील करते हो। अच्छी नींद बहुत जरूरी है। अपने काम पे कंसंट्रेट करने के लिए सिर्फ नेगेटिव इमोशन ही आएंगे। आगे ऑथर ने यह भी बताया है कि 2016 में एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिसर्च से पता चला है कि जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं उनकी मोर्टेलिटी रेट 30% बढ़ जाती है, उनके कंपैरिजन में जो लोग 7 से 9 घंटे की पूरी नींद लेते हैं। अब सवाल यह है कि आपको आपकी नींद की क्वालिटी कैसे इंप्रूव करनी है। चैप्टर नंबर 5, आपने अक्सर ये चीज देखी होगी, अक्सर आपका दिमाग नाव को रिजेक्ट करता है, इससे भागने की कोशिश करता रहता है, लेकिन अगर आप नाव को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं तो बदले में यह आपके आने वाले पेन को कम कर देगा। ऑथर ने इस चैप्टर में सिखाया है कि हम अपने नेगेटिव इमोशन से कैसे बच सकते हैं। इसे बैलेंस करके बची हुई लाइफ में पॉजिटिव इंसान बन सकते हैं, लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि आखिर इमोशंस कैसे बनते हैं। ऑथर ने कहा है कि नेगेटिव इमोशन के 2 फॉर्म होते हैं। पहला नेगेटिव इमोशन जो हम स्पॉन्टेनियस एक्सपीरियंस से करते हैं। यह इमोशन आपको जिंदा रख सकता है, जैसे कि हमारे एंसेस्टर को कोई खूंखार शेर दिख जाता था तो वह फियर वाली इमोशन रिलीज करते थे, लेकिन शेर के बाद उनका फियर वाला इमोशन खत्म हो जाता था। दूसरा नेगेटिव इमोशन वह है जिसके लिए हमें एक्सटर्नल इवेंट की जरूरत नहीं पड़ती, जो हमारे ही दिमाग में पनपती रहती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास पैसे की कमी हो रही है, तो दिन के हर सेकंड आपके माइंड में मनी रिलेटेड थॉट आते रहेंगे, जिसके रिजल्ट में आपको टेंशन और घबराहट होगी। बट इमोशन आर जस्ट इमोशन। आप कुछ सिंपल ट्रिक्स को फॉलो करके इसे दूर भगा सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि आप एक बार सोच करके देखो, अगर किसी पेट डॉग का मालिक घर से उसे निकाल देता है तो क्या उसको बुरा फील नहीं होता होगा? क्या वो डिप्रेशन का शिकार होता होगा? अगर होते भी होंगे तो खुद को कैसे ठीक कर लेते हैं? अगर हमें इसका जवाब नहीं पता तो फिर भी इतना तो यकीन से कह सकते हैं कि वह अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। यही काम आपको भी करना चाहिए। छोटी मोटी ड्रामा यानी कि नेगेटिव से अगर आपको बाहर निकलना है तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा जिसमें आपकी कंप्लीट अटेंशन की जरूरत हो। अगर बात डीप इमोशन डिप्रेशन की हो तो ऑब्वियसली उससे आपको बाहर निकलने के लिए ज्यादा वक्त लगेगा। इससे बचने के लिए प्लेन पेपर निकाल लीजिए, नेगेटिव इमोशन को नोट करो, खुद से सवाल ये करो कि आपको ये नेगेटिव फीलिंग किस वजह से और क्यों फील हो रही है। क्या आप इस फीलिंग को लेट गो कर सकते हो? अगर इसका जवाब आपके अंदर से ना में आता है तो अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, ताकि आप उन हैबिट की मदद से नेगेटिव इमोशन पे काबू कर सको। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग बुक इज ब्रेन। हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, कमेंट कर दे।